भोजपुरी सिनेमा की क्वीन कहे जाने वाली रानी चटर्जी इस समय हमारे साथ हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। आपको देख कर मुझे डर लगता है। अच्छा, आपको बता दें कि आप जो हैं काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग चल रही हैं। आपने भोजपुरी में नेपोटिज्म का खुलासा किया, वाकई में है? भोजपुरी इंडस्ट्री में भी है? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे नेपोटिज्म नहीं है? मेरे ख्याल से मीडिया इंडस्ट्री, आई थिंक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, हर जगह पे है। और ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार खुलासा किया है, मैं बहुत पहले से ये बात रखती आ रही हूँ, लेकिन इन दिनों क्या है, दिस इज़ हॉट टॉपिक, इस वजह से शायद ट्रेंड कर रही है मेरी बात। तो कैसे अचानक आपने सुशांत सिंह मामला तो है ही, बॉलीवुड में चल ही रहा है, बट भोजपुरी में नेपोटिज्म है, अचानक आपने कहा? इससे पहले भी, क्योंकि आपने काफ़ी फिल्में की हैं, सालों से काम कर रहे हैं, इसके पहले नहीं कभी आवाज़ उठाई? नहीं, आवाज़ मैंने पहले भी उठाई थी। पहले मैं चूँकि अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कोई ना कोई बात लिखती ज़रूर थी, लेकिन कोई भी उस बात को इतना ध्यान नहीं देता था। कहते थे कि रानी बस ऐसे लिख देती है, इस तरह की रिएक्शंस आते थे लोगों के। बट अभी सुशांत सिंह के डेथ के बाद से ये बात बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, क्योंकि कई सारे खुलासे हो रहे हैं बॉलीवुड की तरफ से। नेपोटिज्म था, एज एन एक्टर मैं जानती ही हूँ, हर जगह पर है, बट पब्लिकली पहली बार ये बात उठ के आई है। तो मैंने सोचा कि जब मैंने सुशांत के बारे में लिखा, जब कंगना का बयान आया पहली बार, तो मैंने कंगना के वीडियो के साथ अपनी भी एक बात रखी कि ये हर जगह होता है, इज़ वेरी कॉमन। इससे शायद लोग अभी बहुत हॉट टॉपिक है, इसलिए लोग शायद इसको पढ़ रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जहाँ तक नेपोटिज्म की बात हो, इंडस्ट्री में किन्हें निशाने पर ले रही हैं आप? किस खानदान, किस घर की बात नहीं, कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक नाम नहीं है, एवरीवन। क्या था, जब स्टार्टिंग में मैं आई थी तो मेरे साथ तो हुआ ही, एक्चुअली सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, बट मैं हारी नहीं, मैंने कंटिन्यू अपना काम किया, अपने आप पे विश्वास रखा और लड़ती रही, आज भी लड़ रही हूँ। ये हर किसी के लिए है। अभी भोजपुरी का हाल ऐसा है ना कि जैसे पहले लोग हीरोज़ पे पॉइंट करते थे कि अपनी पसंद की हीरोइन, एक ही हीरोइन ऐसा बोलते थे, लेकिन अभी ऐसा हाल है कि डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उन सबको अपनी ही हीरोइंस चाहिए। आई डोंट नो, और वो हीरोइंस ये सब लोग बाहर से लेके आते हैं, लड़ भी पड़ते हैं कि हमारी हीरोइन होगी तो ही। ठीक है, आप सब अपनी हीरोइंस को रखें, आप लोग नया टैलेंट लाएं, लेकिन टैलेंट लाएं ना, फिर मेरा ये मानना है कि फिर टैलेंट लाओ, फिर सभी मजनू बने पड़े तो इंडस्ट्री के बारे में कौन सोचेगा? बिल्कुल, आपका इशारा उनके भी तरफ है जो खुद हीरो होते हैं, अपने ही भाई के प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं और उनका छोटा भाई खुद म्यूजिक बना रहा होता है। इस तरह की चीज़ें आप बताना चाह रही? नहीं, ये तो है ही, ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन अभी हाल ऐसा है ना कि जो फिल्म, जो अगर सपोज डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है फिल्म, ठीक है, तो वो बोलेगा मेरी हीरोइन होगी, सारी टारगेट हीरोइन पे ही है कि मेरा हीरो होगा। लेकिन ज़्यादातर कैची हीरोइनों पे काटी जाती है, म्यूजिक डायरेक्टर्स पे काटी जाती है, लिरिक्स पे काटी जाती है, इनफैक्ट डायरेक्टर्स पे भी काटी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस खोल के बैठे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आई थिंक पब्लिक भी जानती होगी, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, उन लोगों ने भी अपनी अपनी एक्ट्रेसेस और अपने अपने एक्टरों को फुल स्टॉप लगा के रखा हुआ है कि ये रहेंगे तो ही फिल्म बनेगी। अरे ऐसे कब तक चलेगा भाई? और आप लोग अपने आप को बड़ा नाम बोलते हो, किस लिए हो आप बड़ा नाम? मेरे ख्याल से इन लोगों को ये अनाउंस कर देना चाहिए कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं, हम अपनी फैमिली में काम कर रहे हैं। आई थिंक अब तक आपने 250 से ज़्यादा फिल्में की हैं, राइट? तो आपको भी कई बार शिकार होना ही पड़ा होगा। अरे हाँ, सबसे ज़्यादा मैं ही हुई हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। अभी भी होती हैं? अभी तो खैर वो जोन में ही नहीं हूँ मैं। पिछले 10 सालों से मैंने सुपरस्टार्स के साथ काम करने का जो एक दिमाग में था वो निकाल भी दिया, और बड़े प्रोडक्शन के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ी, क्योंकि बड़े प्रोडक्शन स्टार्टिंग डेज में उन लोगों को लगता था कि मैं हीरोइन ही नहीं हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने आप को स्टैब्लिश किया, मेहनत की, उन लोगों के ऑफ़र्स भी आए, बट तब तक मेरा मूड नहीं था कि मैं काम करूँ उन लोगों के साथ। और पहली बात तो ये, जो हमारी इंडस्ट्री में जो बड़े प्रोडक्शन है वो इस तरह से डराते हैं ना एक्टरों को, कम पैसा लो, ज़्यादा डेट्स दो, कम पैसे लो, और कमाते बहुत हैं। तो एक काय के बड़े प्रोडक्शन? मतलब आप एग्जैक्टली कोई एक नाम नहीं लेना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि सभी वैसे हैं, एवरीवन, कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक का नाम लूँ। कोई एक कर रहा होता ना तो शायद इतनी बात मैं करती भी नहीं, सभी वही कर रहे हैं। आप यशी फिल्म्स ले लीजिए, आप आदिशक्ति ले लीजिए, जो बड़ा नाम बोलते हैं इंडस्ट्री में, उनकी अपनी अपनी हीरोइनें हैं। वो हीरोइनें होंगी तो ही वो लोग फिल्म बनाएंगे, वो तभी वो लोग पैसा लगाएंगे। इनफैक्ट जो हमारे एक्टर हैं उनके साथ भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, तो सभी तो वही कर रहे हैं, तो किसी एक का नाम क्या लेना?
आप इतनी सीनियर हैं, कोई एक एसोसिएशन वगैरह क्यों नहीं चलाते? क्योंकि आपको देख के कई अभिनेत्रियाँ भोजपुरी में एंट्री लेती हैं, कहीं ना कहीं इनको जो तकलीफ़ें हैं उनका निवारण भी आप करें, ऐसा कुछ आपने नहीं सोचा? भाई मुझे नहीं करना है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अकेले से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके लिए एक टीम बनानी पड़ेगी, जो मुश्किल है भोजपुरी इंडस्ट्री में टीम बन पाए। ऐसा क्यों कहती हैं आप? जहाँ तक मुझे लगता है कि ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा है, नेपोटिज्म। एक्ट्रेस अगर एक ग्रुप में है तो दूसरा ग्रुप उसे एज एन मदर के रोल में कास्ट नहीं करता, तो दिस इज़ वेरी बिग नेपोटिज्म। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी एकता हो पाएगी इन सब एसोसिएशन के लिए। एक आखिरी सवाल, कैसे हटाया जाएगा फिर भोजपुरी से नेपोटिज्म? या तो इन्हीं लोगों को हटाना पड़ेगा जो कर रहे हैं, या तो फिर आवाज़ उठानी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी बात कही। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्ट्रेस आएगी इसे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी ग्रुप में ही काम कर रही हैं। एका दुक्का को छोड़ के हम कुछ हीरोइनें हैं जो अपने दम पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हम अपने दम पे काम करते हैं तो हमें इनडायरेक्टली कहा जाता है कि तो छोटी फिल्में कर रही है, वो तो पागल हो गई है। पता नहीं लोग चाहते क्या हैं। बिल्कुल, क्या चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप भी लिख के पूछ सकते हैं रानी से। फिलहाल भोजपुरी लेकिन में भी मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसर से ज़रूर कहूँगी कि अब वक्त आ गया है ना कि इंडस्ट्री के ग्रो अप के लिए सोचने का, ना कि अपने लिए ज़्यादा सोचने का। तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए, अभी बहुत हो गया भाई, क्या बोलते हैं वो, भतीजावाद, भाई भतीजावाद। हाँ, भाई भतीजावाद बहुत हो गया। आप इंडस्ट्री को बचाइए। इंडस्ट्री बचेगी तो भाई चाचा काका सबको ला सकते हैं। इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगे? तो प्लीज़ इस बात पे ज़रूर आप लोग सोचें। बिल्कुल, और रानी से कोई सवाल भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि फिर से एक बार इनके जवाब आप तक पहुंचा दें। आप बने रहें फीफा फूज के साथ। कैमरामैन संजय उपाध्याय के साथ धर्म दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।